हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो आप लोगों का स्वागत है। सोल्यूशन आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें आज दिखने वाले हैं कि सेमेस्टर 3 में किस तरह से आपसे एसईसी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हम लोगों को बेहतरीन तरीके से एसईसी पेपर में, चाहे वो एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपका सेक पेपर में, दोनों में से कोई भी पेपर को चूज किए हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ इन दोनों पेपर में हमें कोई भी पेपर अगर चूज किए हैं तो हमें अच्छी तरह से इसमें तैयारी करना है। तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहां पे आप अच्छी तरह से डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए याद रखेंगे, चाहे आप बीए है या बीकॉम है या बीएससी है, याद रखेंगे तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप बीबीएम की से रिलेटेड है या बीबीयू से रिलेटेड है या आप ऑल यूनिवर्सिटी यानी भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और आप सेक पेपर रखें और आप रखें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स चाहे एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ रखें, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहां पे डिस्कशन बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारी करें एक नए अंदाज में। सोल्यूशन ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मात्र आप याद रखेंगे, याद रखिएगा सेक पेपर का पूरा कोर्स ओनली फॉर आपको 99 रुपीज में मिलने वाले हैं। इसका जो डिस्टेंस ये हमारे एप्लीकेशन हमारे ऐप में ये अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि सर हमको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में याद रखेंगे क्लास यानी सेमेस्टर 3 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स चाहे एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का कोई भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म से अगर बाहर आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो एडिशन आप चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो कोई भी दिक्कत ही होगी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अच्छी तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो डिस्कशन जल्द से जल्द इसमें आप लोग नामांकन करें, एडमिशन लें, क्योंकि इसमें आपको 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। साथ ही साथ 3 साल के पिछले 3 साल प्रीवियस इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले साल में कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2023 के एग्जाम में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि आज जो हम लोग लेकर आए हुए हैं आपका पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को, वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है तो जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए पहला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि समानुपाती सूची में कितने विषय होते हैं। सॉल्यूशन में बताऊं इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें समानुपाती सूची है। प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि समानुपाती सूची में कितना विषय है, तो याद रखेंगे 52। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितना है तो 52, पहले कितना था याद रखेंगे 74। ऑप्शन में अगर 52 रहे तो आपको 52 लगाना है, अगर मान लेते 47 रहे तो 47 आपको क्लिक करना है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ यानी भारत का संविधान जो है क्या है, राज्यों का संघ है, शब्द वाली यानी टर्म का प्रयोग करता है। किस देश के संविधान से लिया गया है तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रूस। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होती है। मान लेते हैं कि राज्यों की सीमा जो बॉर्डर होते हैं इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो ये जो परमिशन हमें लेना पड़ेगा, उससे परमिशन हमें कहां से लेना पड़ेगा तो याद रखिएगा संसद से। कहां पे, संसद। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा यानी पार्लियामेंट। आपसे संसद से रिलेटेड क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए जो संसद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा ब्रिटेन। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे ब्रिटेन। एक एक क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पार्लियामेंट से रिलेटेड कि हमारे देश में संविधान में संसद टर्म का प्रयोग किया गया है। यह आर्टिकल, यह अनुच्छेद
कितना में प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे 79 आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का कितने अंग होते हैं, तो याद रखेंगे 3 अंग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंग कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना है पहला हुआ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाएगा सर थोड़ा सा हमें बताइए कि लोकसभा जो लोकसभा है यह आर्टिकल कितना में उल्लेख है, तो याद रखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट 81 में बताया गया है हमारे संविधान के अनुसूची में, अनुच्छेद में। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा सॉल्यूशन में पार्लियामेंट से रिलेटेड एक सेपरेट से बिल आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल में स्थित है, तो याद रखेंगे 80। राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होगा जहां पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत एक है, आपको बताना है कि भारत एक क्या है। तो भारत जो है एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। यह आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कितना में बताया गया है, तो यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद है आपको बताना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो क्वेश्चन में बता रहा हूं मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही बताएंगे। आज अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि संघ सूची का विषय नहीं है, इसमें आपको बताना है। चलिए मैं क्वेश्चन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, तो आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूं। बाकी हम लोग समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एक सेपरेट से हम लोग वीडियो में क्लासेस में स्टडी करेंगे। संघ सूची की बात करें तो ये केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार होती है, कोई भी कानून। राज्य सूची की बात करते हैं तो याद रखिएगा राज्य सूची में राज्य को बनाने का अधिकार होती है। अगर आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। अगर दोनों में से ज्यादा पावर किनके पास होती है, तो केंद्र के पास। ये सब आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि संघ सूची का विषय नहीं है, इसमें आपको बताना कि जो संघ सूची है, यानी आपको बताना है कि संघ सूची का मतलब होता है ये संघ का मतलब होता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कानून बनाया गया है। इसमें याद रखेंगे पुलिस नहीं होगा, क्योंकि पुलिस स्टेट पुलिस होते हैं, जैसे झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आपसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबका क्या होता है, सभी राज्यों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सिक्का ऑल ओवर इंडिया, तार ऑल ओवर इंडिया, डाक सेवा पोस्ट मास्टर ऑल ओवर इंडिया पे होती है। अगला प्रश्न क्यों राज्य सूची का विषय नहीं है, इसमें फिर से बताना है आपको कि राज्य सूची का विषय नहीं है। तो याद रखिएगा टैक्स यानी सीमा कर, जो टैक्स में हम लोग बॉर्डर के पास टैक्स देते हैं, और टैक्स जो है वो आप याद रखिएगा राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विषय है, इसमें आपको बताना है कि समवर्ती सूची यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हुए क्या आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभावित क्या है, जो योजना आयोग है उसमें सबसे अधिक प्रभावित किसको किया है, तो वित्तीय आयोग को। किसको प्रभावित किया है, वित्तीय आयोग। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सेट नंबर 3 एसएससी पेपर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स के पेपर नंबर 3 सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना बेहतरीन तरीके से, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप पे अवेलेबल है सेट पेपर का। आपके पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन को करवाए जा रहे हैं, जहां पे हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र ओनली 499 रुपीस में सेट पेपर का बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं उसका ओनली फॉर फी है 99 रुपीस। किसी भी तरह से दिक्कत होगी प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें और क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाले हैं। तो आते हैं अगला प्रश्न को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य आधार रहा है, तो मुख्य आधार क्या था सभी को पता है, भाषा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है चार ऑप्शन में से जो राज्य नहीं है। सभी को पता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा दिया गया है, वो हो जाएगा आपका 370, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न चलते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा है कावेरी जल विवाद संबंधित है। जो कावेरी जल विवाद है ये किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में डिस्कशन इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको ए टू जेड अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और आप चाहते हैं कि समय बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। लिंक को डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप नंबर दिया हमारे टेक्निकल टीम के, आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी बहुत सारी चीज को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहली बार गठन किया गया था? बीपी सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर कि देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी देश के जो कमांडर होते हैं उसका प्रमुख जो है देश के सेनापति कौन होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति थल। याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में डिजिटल इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अपनी कॉपी पे डिजिटल इसी तरह से आपकी कॉपी पे नोट डाउन करें। मैं आशा करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं प्रश्न। आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी प्रश्न जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी के साथ जैसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होंगे 2018 से लेकर 2022 तक 18, 19, 20 में एग्जाम देगा 21 3 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एससीसी पेपर से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सभी प्रश्नों को मैं सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपसे एक भी प्रश्न अगर पेपर में छूट जाए, जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रीवियस से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाती है? चलिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों देशों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाते हैं? तो याद रखिएगा वो बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगी, वो अनुच्छेद कितना में बताया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 52 में बताया गया है क्या? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगी। अगर आपसे पूछा जाए, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं चुपचाप से अपने कॉपी पर आपको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं एग्जाम देने के बाद सर ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, सब कुछ आपको अपनी कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा को बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों सदन राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाने के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखेंगे कहां से? अमेरिका। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहां से लिया गया? दोनों देशों दोनों को संयुक्त बैठक का अधिवेशन कहां से लिया गया है? बुलाने का कार्य तो राष्ट्रपति करते हैं, और याद रखेंगे ये बुलाने का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में तो अमेरिका से लिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित कौन कर सकता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? याद रखिएगा सभी को पता है कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2। ये दो जो व्यक्ति होते हैं वो भारत के नहीं एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। आपको इसको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय, जो अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे? द हेग। कहां पे? द हेग। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति का संस्थापक कौन था? तो हेनरी डुनांट। क्या हो जाएगा? हेनरी डुनांट। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष तक, 5 वर्ष या तो 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो जैसे हम लोग समझ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सेट नंबर 3। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे, यानी हम लोग तब तक स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नजदीक ना आ जाए। मैं चैलेंज करता हूं कि इन सब क्वेश्चनों का अगर आप कर लेते बेहतरीन तरीके से तो आपके पेपर में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा दावा रहा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया है? तो याद रखिए कब परिवर्तन किया गया था? 2006। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? जो भारत का संविधान है उसकी आत्मा हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, यानी याद रखेंगे उद्देशिका। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जो भारत की संप्रभुता है यह किसमें निहित है? तो भारत की जनता पे। किसमें निहित है? भारत की जनता। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कितना बताया गया है, तो 32 में। कितना में बताया गया है क्वेश्चन 32, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। जो भारत जो है उसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चले तो देश अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट नंबर 2, याद रखेंगे। सेट नंबर हम लोग 3 को डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4। तो आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करवाए, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नया है तो ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक सेंड करें जो 2023 के एग्जाम में एसएससी पेपर के लिए बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने का बाद आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।